एक मिसाइल निकलता है ईरान से और फिर शुरू होता है वो सफर जो आधी दुनिया को हिला देता है। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत कीमती होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। एक मिसाइल को रोकने के लिए कितने ममालिक के डिफेंस सिस्टम्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर भी वो मिसाइल अपने हदफ तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये ईमान और इस्तकामत की कहानी है। आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। पहले वो सफर जो दिल दहला देता है। ईरान से जब एक मिसाइल लॉन्च होता है तो ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट सेट किया और मिसाइल लॉन्च कर दिया और मिसाइल ने जाकर हिट कर दिया। ना ना ना, ऐसा नहीं है। वो मिसाइल किन किन मराहिल से गुजरता है उस चीज को समझिएगा। जब मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो उसके सामने आती है रुकावटों की एक मुसलसल और लंबी दीवार जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं। पहली रुकावट, इराक में मौजूद अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम फौरी एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी रुकावट, अजरबैजान में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आता है। तीसरी रुकावट, खलीज फारस में मौजूदा अमेरिकी बहरी जहाजों के रडार इंटरसेप्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ये तीनों रुकावटें अबूर कर लें तो फिर आती है 5 खलीजी ममालिक की बारी। ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई। मिसाइल जिस मुल्क की फजा से गुजरता जाता है वहां का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता जाता है। फिर रेड सी में अमेरिकी बहरी जहाज, फिर उर्दन, फिर शाम के डिफेंस सिस्टम्स और आखिर में खुद इजराइल का आयरन डोम और मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस। यानी एक मिसाइल को रोकने के लिए आधी दुनिया के डिफेंस सिस्टम्स एक साथ खड़े हो जाते हैं और फिर भी वो मिसाइल अपने हदफ तक पहुंच जाता है। और नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि ईरान ने बरसों से खामोशी से वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी तैयार की जिसे दुनिया आज जाकर समझ रही है, बल्कि समझ ही नहीं पा रही। दुनिया इसे समझ ही नहीं पा रही। अगर समझ पा रही होती तो वो मिसाइलों को रास्ते में रोक ना लेती, उन मिसाइलों को टारगेट हिट करने से पहले ही मार गिराती। इस बात को समझे कि ईरान सिर्फ नारों पर नहीं चल रहा, वो इल्म, तहकीक और मेहनत से अपनी ताकत बना रहा है। और अल्लाह सुब्हाना तआला ने सूरह अनफाल आयत नंबर 60 में फरमाया, और तुम लोग उनके मुकाबले के लिए जितनी ताकत जमा कर सकते हो जमा करो और घोड़े बांध कर रखो ताकि उससे अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को और उनके सिवा और लोगों को खौफ में रखो। यानी इस्लाम ने हमें यही सिखाया है, ताकत के मुकाबले में ताकत, टेक्नोलॉजी के मुकाबले में टेक्नोलॉजी। और यहां वो बात जो दिल को छूती है, ईरान पर दहाइयों से पाबंदियां हैं, मुआशी इस्तेहसाल हुआ, दुनिया ने हर तरफ से घेरा, लेकिन इन सब के बावजूद ईरान ने तहकीक जारी रखी, मेहनत जारी रखी, इस्तकामत जारी रखी। और आज जब एक मुल्क का एक मिसाइल आधी दुनिया के डिफेंस सिस्टम्स को चीरता हुआ अपने टारगेट तक पहुंचता है तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की फतह नहीं है, ये इस्तकामत की फतह है। और ईरान ने एक और चीज साबित कर दी, वो ममालिक जो खुद को इस्लामी कहते हैं लेकिन जिनके डिफेंस सिस्टम्स ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें ईरान ने एक्सपोज कर दिया बगैर एक लफ्ज बोले, सिर्फ एक मिसाइल से। अब आप समझेंगे कि सिर्फ बातें नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं है, नारे नहीं है और लंबी लंबी तकरीरें भी नहीं है, प्रैक्टिकली है। ये सब कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है। और शायद ईरान के लिए इकबाल साहब ने फरमाया था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सूरत पूरी दुनिया को दिखा रही है कि ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है और जो मुल्क दहाइयों से अकेला लड़ रहा था आज वो दुनिया की सोच को चैलेंज कर रहा है। तो अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि ईरान की ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी दुनिया को बदल देगी? और जिन मुसलमान ममालिक के डिफेंस सिस्टम ईरान के खिलाफ एक्टिव होते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है क्योंकि आप हमारे लिए कीमती हैं। आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे चैनल का हिस्सा हैं, हमारा असासा हैं। इसीलिए आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नाज़रीन, हमारे साथ रहें क्योंकि यहाँ खबर नहीं, खबर की समझ मिलती है। ये वीडियो स्पेशली न्यूज एनालिसिस और तज्जियाती नोयत की है। पेश की गई जितनी भी मालूमात हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और अवामी ज़राए पर मबनी है। पुरानी आयत का तर्जुमा मारूफ तराजुम से लिया गया है। मजीद तस्दीक के लिए असल अरबी मतन से रजू कर सकते हैं। हतमी राय कायम करने से पहले मुतअद्दिद ज़राए से तस्दीक जरूर करें। अपना, अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।